शिव तांडव स्तोत्रम की। क्या है ये और इसका मतलब क्या है और ये लिखा किसने है और ये क्यों कहा गया है और ये मतलब है क्या चीज़। तो गुड मॉर्निंग और आज है शनिवार। वेलकम बैक टू माय व्लॉग और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। यार मत कर। तो लॉकडाउन से पहले के जो स्किल थे मेरे वो अभी भी हैं, अपग्रेड हो गए हैं। लॉकडाउन में हम घर में नहीं थे तो लॉकडाउन क्या बोलूँ, मैंने और स्किल डेवलप कर लिए ना, वो आई थिंक सर्वाइवल स्किल्स हैं। अब मुझे बस मैगी नहीं खानी, अब मुझे खाना बनाना आता है, किताबें पढ़ने की आदत हो गई है। आई होप सभी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ ही हो। अच्छा, बूढ़े का तो क्या ही कर सकते हैं, वो तो होना ही है। दीक्षा को मस्त खाने बना के मिल रहे हैं, वो अलग बात है। वो बोल देती है बहुत स्वाद है, फिर जब सारे भाई बहन ये बैठते तब बोलती है उस दिन मैंने वो कच्चा खाया था, उस दिन मैंने वो कच्चा खाया था। बस थोड़ी देर में ये चटनी तेल छोड़ देगी। अगर इसने थोड़ी देर में तेल नहीं छोड़ा तो हमारी आत्मा प्राण छोड़ देगी। जब कभी खाना भी है घर का और कुछ सब्जियां बनाने का मन भी नहीं है, कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा, तो ये टमाटर प्याज की चटनी, ये है वो तेल छोड़ना। कल मैं चांदनी चौक से इतना ज़्यादा थक के आ गया ना, मतलब थकान पता कौन सी वाली थी, भारी कपड़े पहन के चलने वाली थकान। तो अब कटाना चाहिए, ऐसा ही बन के आऊँगा मैं बाहर। तो ये मेरा बिफोर है। घर के सारे काम करके आज मैं शाम को सोचा था कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ, और फिर मैं इंस्टाग्राम पे जब स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे रील दिखी, क्योंकि शिवरात्रि है मंगलवार की, तो उसके लिए बेस्ट विशेष सबसे पहले। और तो मैंने देखा कि शिव तांडव स्तोत्रम पे बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं और वो साउंड इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, लोगों को इतना अट्रैक्ट करता है, एनर्जी और एक वो क्या बोलते हैं उसे, एक अग्रेसिव एनर्जी वाला वो साउंड जो है। बात करेंगे शिव तांडव स्तोत्रम की। क्या है ये और इसका मतलब क्या है और ये लिखा किसने है और ये क्यों कहा गया है और ये मतलब है क्या चीज़। ट्राई करूंगा कि मैं इतनी ज़्यादा सिंपल हिंदी और हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मीनिंग बताऊं ताकि आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ। एक डिवोशनल सा बैकग्राउंड म्यूजिक चला देते हैं। तो लंका का राजा था रावण। रावण शिवजी का बहुत ही ज़्यादा बड़ा भक्त था। ठीक, वो गया शिवजी के पास कैलाश में और उसने बोला कि आप कैलाश के समेत मेरे साथ लंका चलो। लेकिन वो शिवजी भोले हैं यार, शिवजी बहुत भोले हैं। शिवजी को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसका थोड़ा अहंकार थोड़ा कम करते हैं। शिवजी ने अपने राइट पैर के अंगूठे से पूरा पहाड़ इस तरह दबा दिया कि रावण उसमें ट्रैप हो गया, रावण फंस गया उसमें। तो रावण ने शिवजी को प्रेज करने के लिए 17 श्लोक बोले थे, जिन्हें शिव तांडव स्तोत्रम बोलते हैं। आज के टाइम में हम लोग बस 15 श्लोकों का ही उच्चारण करते हैं एंड वी फील गुड। तो हम करते हैं 1 से लेकर 13, उसके बाद 16 और 17 श्लोक। तो चलो फिर शिव तांडव स्तोत्रम को शुरू करते हैं, उसका मतलब समझते हुए साथ साथ बोल के हर हर महादेव। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितांबुजंग तुंगमालिकां डमड्डमड्डमन्निनाथवट्टमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। पहले श्लोक में रावण ने कहा, तांडव कर रहे हैं जिनका गला पवित्र है, सर से बह रही है गंगा, जिनके गले में एक सांप माला की तरह लटका हुआ है और जिनके डमरू से डमट डमट का साउंड हो रहा है, मैं ऐसे शिव की पूजा करता हूँ कि वो हमें ब्लेस करे। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 जलल्ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। और अब रावण तारीफ कर रहे हैं शिवजी के तांडव की, जिनसे पूरी दुनिया कांपती थी। वो कह रहे हैं कि गंगा जल से भीग चुकी जिनकी जटाएं गोल गोल घूम रही है, गंगा नदी की तरह ही एकदम लहरा रही है, माथे पर चांद चमका हुआ है और उसी माथे पर आग की तरह धधकती हुई तीसरी आंख है। ऐसे शिव का तांडव मुझे एक्साइट कर रहा है। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा सुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। इसका मतलब है कि पहाड़ों के राजा हिमालय की बेटी यानी कि पार्वती जी
जिनकी पत्नी है। संसार जिनके तांडव से कांप जाता है, लेकिन जिनकी एक नजर से सारे दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे शिव के ध्यान करने में मुझे शांति मिलती है। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणमणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। अब रावण बोल रहे हैं कि जिनकी जटाओं में सांप है, जिनके ऊपर के वस्त्र एक पागल हाथी की तरह एकदम हिले जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, सारे जीव जंतु के रक्षक हैं, मैं ऐसे शिव जी के तांडव से बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ। सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धूरिणी विदूसरांघ्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरः। और अब रावण ने कहा है कि जो बस नाच रहे हैं, उनकी नाचने की धूल से देवताओं तक का भला हो जाता है। जिनके माथे पर आधा चांद है, तीसरा नेत्र है, गले में सांप है, ऐसे शिव हम सभी को खुशियां दे। ललाट चत्वरज्जल धनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंच सायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तु नः। रावण ने पूरे शिव तांडव स्तोत्रम में शिव जी की जो पर्सोना था ना, जो जैसे वो दिखते थे, जैसे वो रावण को दिखे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई किया है। तो इस वाले श्लोक में माथे पर चिंगारी की तरह एक तीसरी आंख जल रही है, जिन्होंने बस देखने मात्र से कामदेव तक को भस्म कर दिया था। ऐसी जटाएं जहां पर आधा चांद सजा हुआ है, उन जटाओं में छुपी सारी संपदा, सारी खुशियां, सारी ब्लेसिंग्स हमें मिले। कराल भाल पट्टिका धगत 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 जल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। इसमें फिर से उन्होंने शिव जी की तीसरी आंख, सांप और माथे पर जो चांद है उसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद ये बोला है कि जिनके तांडव से धरती तक हिल गई है, ऐसे त्रिनेत्रधारी के शिव को देख के मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। आप इमेजिन करो कि शिव जी ने उसे दबाया हुआ है, ट्रैप किया हुआ है और रावण फंसा हुआ है, और वो शिव जी की तारीफें कर रहा है, इस तरह से तारीफें कर रहा है कि जो उसे रूप दिख रहा है ना शिव जी का इस टाइम, जो गुस्से वाला, क्या बोलते हैं वो, नहीं बोलते मक्खन लगा रहा है, वो शिव जी को मक्खन लगा रहा है एकदम। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहू निशीथि नीतम प्रबंधबद्ध कंधर निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियं जगद्दुरंधर। मतलब तांडव इतना एग्रेसिव डांस फॉर्म है, उसे करके शिव जी को पसीने आ गए। तो अब वो शिव जी की तारीफें कर रहा है इस तरह की। ऐसे महान तांडव से शिव जी की गर्दन काली अमावस्या से भी ज्यादा काली हो गई है। हे गंगाधर, हे चंद्रधारी, हे गज चर्मधारी, हमें भी बहुत सारी खुशियां दो, हमें भी ब्लेस करो। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांध कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे। तो इस वाले श्लोक में वो शिव जी के द्वारा किए गए कुछ कामों को बताना चाह रहे हैं, कुछ कार्यों को बताना चाह रहे हैं, इस तरह की कि संसार की काली चमक, यानी कि जहर जो शिव जी ने अपने गले में रोका हुआ है, संसार की काली चमक जिनके गले में कमल के फूल की तरह दिख रही है, सारे संसारिक मोह को खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने कामदेव को मारा, इन्होंने संसारिक मोह को खत्म कर दिया है, जिन्होंने यमराज तक को हरा दिया है। ऐसे शिव की पूजा करता हूँ। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरे विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। जिसके पास कभी ना खत्म होने वाला मंगल का भंडार है, जो हर तरह की कलाओं यानी कि आर्ट फॉर्म्स का स्रोत है, खुद फूलों की तरह इस तरह महकते हैं कि उनके आसपास मधुमक्खियां हैं। मैं ऐसे शिव की पूजा करता हूँ। जयत्वत भ्रविभ्रम भ्रमत्पुजंगमश्वस
द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहर्यवाधिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः। इस वाले श्लोक में रावण शिव जी के तांडव को ही इस तरह बता रहा है कि तांडव किस तरह से हो रहा है। जिनकी भौहें यानी कि ये आईब्रोज, जिनकी भौहें आगे पीछे हो रही हैं और जो पता लग रहा है कि तीनों लोकों के स्वामी हैं। गर्दन पे सांप हिल रहा है, माथे पर चांद हिल रहा है और पूरे कैलाश में मृदंग की, डमरू की आवाजें चल रही हैं और शिवजी तांडव कर रहे हैं अभी। तो ये था श्लोक नंबर 11। यहाँ तक तो रावण ने शिवजी की तारीफें कर ली। श्लोक 12 से रावण एक अपनी डिजायर बताना चाहता है शिवजी को। दुषद्दुचित्ततल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोषयो सुहृद्विपक्षपक्षयो ऋणारविन्दचक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। तो इस वाले श्लोक से शुरू हुआ एक भक्त और एक भगवान का सवाल कि मैं बिस्तर और जमीन में, मोतियों के हार और सांप की माला में, दोस्त और दुश्मन में, सुंदर और कम सुंदर में, बड़े लोग छोटे लोग, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसमें डिफरेंसेस हैं, उन्हें कब इक्वल नजर से, कब समानता की नजर से देख पाऊंगा कि मैं कब अंदर से और बाहर से शिव जी की पूजा कर पाऊंगा। कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। वाले श्लोक में भी रावण यही बोल रहे हैं कि मैं कब अपने मन के सारे पाप मार के, जो होता नहीं मन में पाप आते हैं हमारे, सब मन में अच्छा इसका बुरा हो जाए ये सब, तो मैं कब मन के सारे पाप मार के गंगा के किनारे जाके शिव जी की तपस्या में लीन होऊंगा। मैं कब हर तरह की काम भावना और मोह छोड़ के शिव जी की पूजा कर पाऊंगा। चाह रहे थे कि मैं कब टोटली आप ही के लिए डेडिकेटेड होके कब आपकी पूजा कर पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। और ये लास्ट के जो 2 श्लोक हैं, श्लोक नंबर 16 और 17, ये रावण ने छूटने के बाद लिखे थे कि पवित्र मन से शिव जी को याद करके जो भी स्तोत्र का पाठ करेगा उसे ही शिव जी की भक्ति प्राप्त होगी और कोई तरीका ही नहीं है। स्तोत्र के पाठ से और शिव जी की पूजा करने से आपके मन के सारे मोह खत्म हो जाते हैं। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम् यः शंभु पूजन परम् पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। बोला है कि शिव जी की पूजा की समाप्ति पे जो इस वाले छंद का, इस वाले श्लोक का पाठ करेगा उस पे माँ लक्ष्मी खुद कृपा बनाए रखती है और शिव जी का वरदान उसे मिलता ही रहता है। कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर इसका कुछ और मतलब है या कुछ और अच्छे से भी हो सकता है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। एंड अगर आप यहाँ तक पहुँच गए ना वीडियो में, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। मैं पता गर्मी में बैठा हुआ था तो पसीने आ गए, माइक लेना पड़ेगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना, अपने बाल कटवा लेना और जिस भी चीज़ को आप मानते हो उसे दिल से मानो यार, बस और क्या करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय एंड ओम नमः शिवाय।